और देखिए, पाकिस्तान में किसी को भी इंडिया से, हिंदू से, हिंदुस्तान से नफरत नहीं है, नफरत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे दीन के अंदर किसी और गैर इस्लामी की तरफ बुरी नजर से देखना भी हराम है। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, समय कम है। नदीम जी और दामोदर जी, आखिरी सवाल मेरा, जो अभी इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, 3 देश साथ में आए हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की। दामोदर जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या भारत को इसे एक खतरे के रूप में देखना चाहिए? अगर मैं ये कहूँ कि ये तीनों मुल्क पहले भी साथ थे, एक दूसरे के वादे इनके हुए थे। सऊदी अरबिया के साथ तो पाकिस्तान ने प्रॉपर एक पैक्ट साइन किया था, लेकिन उसके बाद जब हुती ने सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक किया तो आपने पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखा? शायद नहीं। तो हमें ऐसे किसी भी सुन्नी नाटो बनाए या कोई भी नाटो, इस्लामिक नाटो बनाए, उससे कोई भारत को डरने की जरूरत नहीं है। भारत की स्थिति इन सब चीजों से बहुत मजबूत है। जब कोई कमजोर देश संगठन बनाने की सोचता है तो हम उसका आकलन उसकी कमजोरी से ही करते हैं। उसको संगठन बना लेने से, सऊदी अरबिया और टर्की का पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, ये पूरी दुनिया को पता है। और भारत को बहुत अच्छे से पता है कि टर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी इनके पास थी और टर्की की ड्रोन ने इनकी मदद की। लेकिन उसके बाद भारत ने इनको कितना बड़ा सबक सिखाया है इनको भी पता है। और इसके बाद बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ऐसे सुन्नी नाटो बनाए, लेकिन किसके अगेंस्ट बनाएगा, किससे लड़ेगा, ये उसे जरूर समझने की जरूरत है। भारत को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी स्ट्रेटजी, हमारी सेनाएं ऐसे किसी भी नाटो से लड़ने के लिए सक्षम है और उसके लिए हमेशा तैयार रहती। पहले आपको बता देता हूँ, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। और एक चीज, बार बार आप हिस्ट्री को कैसे इरेज करने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री से आप भाग नहीं सकते। 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया तो इन्होंने अमेरिका के आपको पता है कि सारे बैटलशिप वहां पे आ चुके थे भारत को धमकी देने के लिए, डराने के लिए। उनका 7th फ्लीट आ गया था। भारत क्या उससे रुका? कुछ भी नहीं हुआ। 2 मुल्क बनाए भारत ने, बड़ी शान से पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। क्या आप उसको भी आप डिनाई कर देंगे? अब वो कह देंगे कि कहाँ लिखा था पाकिस्तान, तो अब सरेंडर डॉक्यूमेंट्स तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं तो उसमें लिखा होगा पाकिस्तान की आर्मी के, पढ़ लीजिए, जनरल नियाजी की फोटो है वहां पे सरेंडर करते हुए। तो ये सब चीजें हिस्ट्री का हिस्सा है। रही बात पाकिस्तान फले फूले आगे बढ़े, पाकिस्तान के लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बात है ये कि इनके जो लोग हैं वो पढ़े। और ये बात एक बहुत बड़ा, कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं मेजर साहब। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि आप कितनी हिम्मत से झूठ बोलते हैं। कहा आपने कि हिंदू नफरत नहीं करते। 1 मिनट सुन लीजिए सर। 21% आबादी थी पाकिस्तान में हिंदुओं की जब पाकिस्तान आजाद हुआ। आज 2% के आसपास आबादी है। कितने हिंदू मंदिर आप लोगों ने तोड़ दिए इस नफरत की आग में? कैसी बात है? आज मैं बड़ी शांति के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमारे मुल्क का भी बताइए, तो नाम लेके बताइए कौन से मंदिर तोड़ती है, नाम लेके बताइए। किसी भी मुल्क का मंदिर का नाम बताइए। नामों पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आपने कहा ना नाम और आंकड़े, इससे बात कर रहे हैं पूरी। आप देखिए ना, कितने हिंदू बचे हैं आपके यहाँ पॉपुलेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। दूसरी बात यह कि इस्लाम कुरान है, इस्लाम कुरान है। कुरान की दूसरे पारे की सूरह बकरा की आयत है, ला इकराहा फिद्दीन। सुन लें, पहले मेरी बात पूरी कर लेते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। आप किसी को भी जबर से अगर अपने दीन में लाते हैं, चाहे शादी करके, चाहे किसी भी तरह, कुरान की आयत है, ये हदीस नहीं है कि ज़ईफ हो सकती है, गलत हो सकती है रावी। ला इकराहा फिद्दीन, मैंने बता दिया, 2nd पारे की आयत है, ला इकराहा फिद्दीन। उसमें दीन में जबर नहीं है। जो भी ये करता है जबरन किसी को मुसलमान करता है, जो भी किसी पे जबर करके इस्लाम की तालीमात पर अमल कराता है, वो हराम है, अल्लाह की राह में हराम है, हराम है, हराम है। तो आप फिर इसी तरह से आतंकवादियों के बारे में क्या कहेंगे जो इसी तरह से कुरान में एक आयत है, उसमें अल्लज़ीना का वर्ड है, उसमें वर्ड है कि इंसान, अगर एक इंसान को किसी ने बेगुनाह कत्ल किया तो वह ऐसा ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अगर एक इंसान ने किसी इंसान का वर्ड है और किसी बेगुनाह इंसान को बचाया तो उसने ऐसा ही किया जैसे पूरी इंसानियत को बचाया। अब सर जी, उस पर कोई अमल करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम दीन जो है वो मोहब्बत का प्रचार करता है। मैं आपकी तरफ नफरत से, कुरान में एक और आयत है कि किसी के दीन को या खुदा को बुरा ना कहो, मुबादा वो तुम्हारे खुदा को या दीन को बुरा कहें। ये भी कुरान पाक की आयत है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी कोटेशन भी भेज दूंगा। हाँ, दीन पर सर अमल ना करे कोई, ये अलग बात है। लेकिन क्या टीटीपी वाले अमल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। देखिए, मैंने उनका तो कहना है कि आपके देश वाले अमल नहीं कर रहे, वो अमल करवाना चाहते हैं। जहां भी कोई बेगुनाह इंसान का, चाहे पहलगाम ही गुनाह, जहां किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल हुआ वो हराम है, वो हराम है। चलिए नदीम जी, आखिरी सवाल आपसे भी क्या लगता है, क्या मकसद है आपका सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक इस्लामिक नाटो बनाने का?
ये डेफिनेटली देखिए, पाकिस्तान क्योंकि अब न्यूक्लियर कंट्री बन गया, दुनिया में 8वें 9वें नंबर पे खड़ा हो गया, तो जाहिर है कि हर मुल्क चाहता है कि वो लीबिया ना बने, हर मुल्क चाहता है कि वो शाम ना बने, वो इराक ना बने, किसी भी झूठ की वजह से उसको कोई भी बदबख्त हाथी पामाल ना करे। अगर न्यूक्लियर अम्ब्रेला होती है तो इस तरह की चीजें नहीं होती। अगर जापान के पास न्यूक्लियर होता तो कभी भी नागासाकी और उस पर हिरोशिमा पे एटम बम नहीं करता। तो यही सोचकर कंट्रीज को अब एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके साथ हमारा नजरियाती भी और इखलाकी ताल्लुक है, तो हम क्यों ना इससे अम्ब्रेला ये ले लें। अम्ब्रेला का मतलब ट्रांसफर नहीं होता, हम यहां से बैठकर भी बैलिस्टिक का कवर उसको दे सकते। हमने बिल्कुल उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, जैसे मेरे भाई ने कहा कि उनके साथ हमारा पहले भी था, क्योंकि हमारी होली साइट है, ये हमारे लिए ऑनर और एजाज की बात है। उन्होंने, हम पहले भी उनकी होली, हम वहां पे होली साइट्स को लुक आफ्टर कर रहे थे, अब उन्होंने पूरे कंट्री को स्प्रेड कर दिया। अब उनके एवरी नूक एंड कॉर्नर पे हम अपनी डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। वहां F-16 और J-17 और J-10C इस वक्त उनकी फजाओं में उड़ रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है हौसी बागी, या वो उन्होंने बम मार दिया, एक ग्रेनेड फेंक के चले गए दरवाजे के साथ, एक रॉकेट मार दिया जहाज पर, अच्छा जी ईरान ने हमला। ईरान पाक ये इत्तेहाद, पहली बात तो ये कि किसी भी इस्लामी मुल्क के या किसी भी दुनिया के मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये दिफाई इत्तेहाद है। और ये छोटी मोटी स्क्रिमिश के इशारा नहीं है कि हम अपने किसी इस्लामी मुल्क पर चढ़ दौड़े। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है, आप जो मर्जी कर लें, जितने मीडिया पे बोल के बोले, पाकिस्तान किसी भी सूरत ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। ईरान की मीडिएशन हमने कराई और वो मीडिएशन इतने अरसे रही कि आज आप भी सुकून का सांस लेके बैठे हुए, आप तक भी पेट्रोल पहुंच गया, LPG पहुंच गई और फर्टिलाइजर पहुंच गई। वरना आपसे ज्यादा अगर कोई रो रहा होता इस वक्त, अगर हम मीडिएशन ना करते उस टाइम पर। ये बाद में अभी ट्रम्प साहब की, आपको पता है, यू टर्न लेते हैं, सुबह कुछ और शाम कुछ, तो वो उन्होंने कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, फिर इसराइल का दबाव है, यहूदी लॉबी, यू नो इट। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये पीस प्रिवेल करेगा, दे विल गो बैक, और पाकिस्तान कभी भी सऊदी अरब की वजह से किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमला नहीं करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.